आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 15वां। महारानी कुसुम कुमारी के लिए आज का दिन बड़ी खुशी का है, क्योंकि रणबीर सिंह की तबीयत आज कुछ अच्छी है। वे महारानी के कोमल हाथों की मदद से उठकर तकिए के सहारे बैठे हैं और धीरे धीरे बातें भी कर रहे हैं। हकीमों ने उम्मीद दिलाई है कि 2-4 दिन में इनका जख्म भर जाएगा और ये चलने फिरने लायक हो जाएंगे। घंटे भर से ज्यादा दिन चढ़ा नहीं होगा कि रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी बैठे बातें ही कर रहे थे। एक लौंडी बदहवास दौड़ी हुई आई और बोली, कालिंदी के खास कमरे में मालती की लाश पड़ी हुई है और कालिंदी का कहीं पता नहीं है। कुसुम, क्या? मालती की लाश पड़ी हुई है? उसे किसने मारा? लौंडी, ना मालूम किसने मारा, कलेजे में जख्म लगा हुआ है, खून से तरबतर हो रही है। कुसुम, और कालिंदी का पता नहीं? लौंडी, तमाम घर ढूंढ डाला है, लेकिन। रणबीर, मुझे लगता है शायद कोई दुश्मन आ पहुंचा हो जो मालती को मार डालने के बाद कालिंदी को ले भागा हो। कुसुम, इधर कई दिनों से कालिंदी उदास और किसी सोच में मालूम पड़ती थी, इससे मुझे उसी पर कुछ शक हुआ पड़ता है। रणबीर, अगर ऐसा है तो मैं भी कालिंदी पर ही सुबह करता हूं। कुसुम, हाय बेचारी मालती। कुसुम कुमारी जी जान से मालती को प्यार करती थी। उसके मरने का उसे बड़ा ही गम हुआ। साथ ही इस तरदुद ने भी उसका दिमाग परेशान कर दिया कि कालिंदी कहाँ गायब हो गई और उसके सोच में माँ बाप की क्या दशा होगी। कुसुम ने रणबीर सिंह की तरफ देखकर कहा, सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे वीर सिंह की है। उसको कालिंदी से बहुत ही मोहब्बत थी, बल्कि थोड़े ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी। अब ये हाल सुनकर कितना दुखी होगा। एक तो मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, दूसरे इस समय ज्यादा भरोसा वीर सिंह ही का है। तुम्हारी ये दशा है, ईश्वर ने जान बचाई, यही बहुत है। मैं औरत ठहरी। दीवान साहब बेचारे लड़ने भिड़ने का काम क्या जाने, उन्हें भी आज लड़की का ध्यान बेचैन की होगा। सिवाय वीर सिंह के बाले सिंह का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं है। हाय सत्यानाशी मोहब्बत आज उसे भी बेकाम करके डाल देगी। देखें कालिंदी के गम में उसकी क्या दशा होती है। रणबीर, क्या बाले सिंह के चढ़ाने की कोई खबर मिली है? कुसुम, खबर क्या, उसकी फौज इस किले के मुकाबले में आ पड़ी है, जिसका सेनापति आपका दोस्त जसवंत सिंह बनाया गया है। रणबीर, क्या यहां तक नौबत आ पहुंच गई? कुसुम, जी हाँ, लाचार होकर दीवान साहब ने किला बंद करने का हुक्म दे दिया है और सफीलों पर से लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। शायद वीरसेन को भी बुलवा भेजा है। रणबीर, खैर क्या हर्ज है, दरियाफ्त करो कोई वीरसेन के पास गया है कि नहीं। वे आ जाए तो मैं खुद मैदान में निकल कर देखता हूँ कि बाले सिंह किस हौसले का आदमी है और जसवंत जसवंत मेरा मुकाबला किस तरह करता है। कुसुम, क्या ऐसी हालत में तुम लड़ाई पर जाओगे? रणबीर, क्या चिंता है? कुसुम, तुम में तो उठकर बैठने की भी ताकत नहीं है। रणबीर, ताकत तभी तक नहीं है जब तक गद्दी और तकिए के सहारे बैठा हूं। जिस वक्त जेई और खोद पहनकर हरबे बदन पर लगाऊंगा ना और नेजा हाथ में लेकर मैदान में निकलूंगा, उस वक्त देखूंगा कि ताकत कैसे नहीं आती। क्षत्रियों के लिए लड़ाई का नाम ही ताकत और हौसला बढ़ाने वाला मंत्र है। कुसुम, हे ईश्वर तू धन्य है, मुझ पर क्या कम कृपा की कि ऐसे बहादुर के हाथ में मेरी किस्मत सौंप दी। रणबीर, सुनो, जाकर पूछो तो जरा बीरसिन के पास कोई गया है या नहीं। एक लौंडी को इशारा कर कहा। हुक्म पाते ही लौंडी बाहर गई, मगर तुरंत ही लौट आकर बोली, बीरसिन आ पहुंचे, बाहर खड़े हैं। रणबीर, मालूम होता है यहां से संदेशा जाने के पहले ही बीरसिन इस तरफ रवाना हो चुके थे क्या? कुसुम, यही बात है, नहीं तो आज ही कैसे पहुंच जाते।
आज तक तो मैं उसे अपने सामने बुलाकर बातचीत करती थी, क्योंकि मैं उसे भाई के समान मानती हूँ, मगर अब जैसी मर्जी। रणबीर, तो क्या आज कोई नई बात पैदा हुई या भाई का नाता धोखे में टूट गया? कुसुम, जी मेरा भाई आपसे धर्मात्मा नहीं है, आपसा धर्मात्मा नहीं है। रणबीर, ठीक है, तुम्हारे संग पापी हो गया। कुसुम, बस माफ कीजिए, इस समय दिल लगी अच्छी नहीं मालूम होती। मैं आप ही दुखी हो रही हूँ, ऐसा ही है तो ले जाती हूँ। रणबीर, वाह क्या जाना है। खैर अब न बोलेंगे। बीरसेन को यहाँ बुला लाओ, एक लौंडी को फिर से आज्ञा देते हुए। बीरसेन आ मौजूद हुए और रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी को सलाम कर कर बैठ गए। इस समय बीरसेन का चेहरा प्रफुल्लित मालूम होता था, जिससे महारानी कुसुम कुमारी को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वे सोचे हुए थे कि जब बीरसेन यहाँ आएगा कालिंदी की खबर सुनकर जरूर उदास होगा, मगर इसके खिलाफ दूसरा ही मामला नजर आता था। आखिर महारानी से रहा नहीं गया, बीरसेन से पूछा, आज तुम बहुत खुश मालूम होते हो। बीरसेन, जी हाँ, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर बेचारी मालती के मरने की खबर ना सुनता तो मेरी खुशी का कुछ ठिकाना ना होता। रणबीर, मालती का मरना और कालिंदी का गायब होना, दोनों ही बातें बेढब हुई हैं। बीरसेन, कालिंदी का गायब होना तो हम लोगों के हक में बहुत ही अच्छा हुआ जी। कुसुम, सो क्या? मैं तो कुछ और ही समझती थी, मुझे तो विश्वास था कि तुम। बीरसेन, जी नहीं, जो था सो था, अब तो कुछ नहीं है। इस समय तो हंसी रोके नहीं रुकती। हाँ दीवान साहब, को चाहे जितना रंज हो, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता। कुसुम, अब इन पहेलियों से तो उलझन होती है, साफ साफ कहो मामला क्या है। बीरसेन इधर उधर देखने लगे, जिसका सबब रणबीर सिंह जी समझ गए और सब लौंडियों को वहां से हट जाने का हुक्म दिया। हुक्म के साथ ही सन्नाटा हो गया, सिवाय रणबीर सिंह, कुसुम कुमारी और बीरसेन के वहां कोई नहीं रहा। तब बीरसेन ने कहना शुरू किया, अगर कल मुझे कालिंदी का हाल मालूम होता तो आज मैं आपसे न मिलता, क्योंकि मैं छिपकर सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ आया था कि रणबीर सिंह जी की तबीयत कैसी है। यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि अब आप अच्छे हैं। मैं यहाँ पहुँच चुका था जब दीवान साहब ने मेरे पास तलबी की चिट्ठी भेजी थी। कालिंदी की लौंडी से जो मेरे पास जाया करती थी और जिसको बहुत कुछ देता लेता रहता भी था, कालिंदी का हाल पूछा तो मालूम हुआ कि आजकल ना मालूम किस धुन में रहती है। दिन रात सोचा करती है, कुछ पता नहीं लगता कि मामला क्या है। पर यह सुनकर मुझे कुछ शक मालूम हुआ। रात को जब दीवान साहब इंतजाम में फंसे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा था, मैं कमन लगाकर कालिंदी के बैठक में जा पहुंचा। उस समय कालिंदी और मालती आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैं छिपकर सुनने लगा। देर तक दोनों में बातें होती रही, जिससे मालूम हुआ कि कालिंदी दुष्ट जसवंत सिंह पर आशिक हो गई है भाई, और उसके पास जाना चाहती है। मालती ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जसवंत को क्या पड़ी है जो अपनी धुन छोड़ तेरी खातिर करेगा, मगर कालिंदी ने कहा कि मैं उसकी मदद करूंगी और यह किला फतेह करा दूंगी, तब तो मेरी खातिरदारी करेगा ना। मैं सुरंग का हाल उसे बता दूंगी जो इस किले में आने या यहाँ से जाने के लिए बनी हुई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शनिचर के दिन बीरसेन अपनी फौज लेकर लेकर उसी सुरंग के राह इस किले में आएंगे और उनके आने की उम्मीद में दरवाजा खुला रहेगा। ये सुनकर मालती बहुत रंज हुई और कालिंदी को समझाने बुझाने लगी, पर जब अपने समझाने का कोई अच्छा नतीजा ना देखा तो मालती ने चिढ़कर कहा कि मैं तेरा भेद खोल दूंगी। बस फिर क्या था, मालती को अपने अनुकूल ना देख कालिंदी झपट कर उसकी छाती पर चढ़ बैठी और ये कहती हुई कि देखूं तो तेरा मेरा भेद कैसे खोलती है। कमर से खंजर निकाल उसके कलेजे के पार कर दिया। मैं उसी समय आवाज देता हुआ वहां से चल पड़ा था कि कालिंदी, तेरा भेद छिपा नहीं रहेगा और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी बात सुनकर कालिंदी बहुत घबराई और इधर उधर मेरी तलाश करने लगी, पर मैं वहां कहाँ था। आखिर उसने मर्दानी पोशाक पहनी, मुंह पर नकाब डाला और गमन लगा अपने मकान से पिछवाड़ी की तरफ उतर पड़ी तथा बाले सिंह की तरफ चली गई। मैंने भी कुछ टोक टाक नहीं की और उसे वहां से बेखटके चले जाने दिया।